अस्सलाम वालेकुम। आप देखेंगे कि आज के दौर में जितने मतलब कि इस्लाम में फ़िरका वारियत मौजूद है, वो सब के सब फ़िरके तकरीबन यही कहते हैं कि वो राह हक़ पर हैं। तो इसको समझने के लिए हमें जो है वो कलमे के जो दूसरा हिस्सा है उसका मफ़हूम समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को सही से समझेंगे तो आप इंशाअल्लाह फ़िरका वारियत से बच सकते हैं। तो आज की हमारी एपिसोड इसी पर है, कलमा तैयबा का जो दूसरा हिस्सा है उसके मफ़हूम के बारे में। तो अब शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सुनेंगे बहुत से जो हमारे फ़िरके हैं वो फ़िक़्ह पर चलते हैं और कुछ हैं जो कि फ़िक़्ह पर नहीं चलते, और जो फ़िक़्ह पर चलते हैं वो दूसरों को कहते हैं कि आप फ़िक़्ह पर क्यों नहीं चलते, जबकि ये फ़िक़्ह तो उन लोगों का लिखा हुआ है जो कि कुरान और हदीस को बेहतर समझते हैं और उन्होंने उसके ऊपर एक जो है वो रूल रेगुलेशन की एक पूरी किताब लिख दी है जिसको वो फ़िक़्ह का नाम देते हैं। मतलब उनके कहने के मुताबिक ये जो फ़िक़्ह की किताब है ये कुरान और हदीस का निचोड़ है। मतलब कि वो तो उनके मुतालिक मैं यही मतलब कि डिटेल से बताना चाहूँगा जो उनके नज़दीक वो उसकी अहमियत को समझते हैं। वो कहते हैं कि जो हदीस में आया है, जो कुरान में आया है, उन्हीं बातों को जमा करके उन्होंने ये फ़िक़्ह की किताब लिखी है। अच्छा, तो अब जो फ़िक़्ह की किताब को नहीं मानते उनके बारे में वो कहते हैं कि यार इन लोगों ने तो बस कुरान और हदीस पकड़ा हुआ है और ये जो है वो इनके पास कोई फ़िक़्ह की किताब भी नहीं है। और वो कहते हैं कि ये जो है वो गैर मुक़ल्लिद लोग हैं, ये किसी की तक़लीद नहीं करते, इनके पास कोई ऐसा मतलब कि फ़िक़्ही आलम नहीं है, कोई ऐसा फ़िक़्ही इमाम नहीं है जिसके पीछे ये चलेंगे, जिसके बनाए हुए रूल ये फ़ॉलो करते हो। तो अगर ये लोग मतलब आजकल के दौर में आप देखें इनके उलमा जो है वो यूट्यूब पे, फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि अगर इनको हमसे मुकाबला करना है या हमसे मुवाज़ना करना है तो ये अपना कोई फ़िक़्हा बनाएँ पहले, फ़िक़्हा मुरत्तब करें, उसके बाद फिर ये जो है हमसे जो है वो फ़िक़्हे का मुवाज़ना करें कि इनके क्या रूल है, हमारे क्या रूल हैं। तो अब इसमें मतलब कि अब एक बात जो मेरे ज़हन में आ रही है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ इसमें, वो इस तरह से है कि अगर मतलब कि एक आलिम जा रहा हो और वो देखे रास्ते में कि कहीं कुश्ती चल रही है। कुछ लोग जो हैं वो कुश्ती लड़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो गाँव देहात वगैरह में कुश्ती लड़ते हैं तो ये लंगोट बाँधते हैं। तो अब वो लंगोट बाँध कर कुश्ती लड़ रहे हैं, तो आलिम ने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो है वो सतर नंगा करके इस तरह से क्यों लड़ाइयाँ कर रहे हो? ये तो सतर नंगा करना सही बात नहीं है। आप जो है वो इस तरह से ये काम नहीं करें, और बाकी दूसरी बात ये है कि आप लड़ रहे हैं आपस में, जबकि आपस में लड़ना भी सही नहीं है। ये कोई जायज़ काम तो है नहीं कि जो आप कर रहे हैं, और ऊपर से आप लोग जो है वो सतर भी नहीं ढाँप रहे अपना। तो आप जो है वो ऐसा काम नहीं करें जो कि आपको जो है इस्लाम से जो है बाहिर करता हो, आप ऐसे काम नहीं करें। ये बिल्कुल गलत काम है। आप जो है वो अपना सतर ढाँपें और आपस में लड़ाई नहीं करें। क्योंकि मुस्लिम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में नरम होते हैं, आपस में एक दूसरे का ख्याल करने वाले होते हैं, तो आप क्यों लड़ाई कर रहे हैं? तो भले आप मतलब कि वो सैर व तफरीह की गरज से कर रहे हों, दूसरों को तफरीह पहुँचाने की गरज से कर रहे हों, लेकिन आप इस तरह का काम नहीं करें जो कि गलत है। तो उसके जवाब में आगे से वो कहते हैं कि भाई आप जो हम पर आपको तनकीद करने के लिए हम ही लोग मिले हैं क्या? आप लोग मतलब कि आपको अपना इल्म बताने के लिए सिर्फ हम ही लोग मिले हैं कि आप जो है वो हम पे शुरू हो गए हैं बस। तो अगर आपने हमसे कोई बात करनी है तो पहले आप लंगोट बांधे मैदान में आए, हमसे कुश्ती करें। अगर आप हमसे जीत गए तो फिर हम आपकी बात सुनेंगे, वरना हम आपकी नहीं सुनेंगे। मतलब कि अब आप इस बात से समझें कि ये जो फ़िक़्ह को मानने वाले लोग हैं ये भी इसी तरह है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने हम पे तनकीद ही करनी है तो हम आपकी तनकीद नहीं सुनने वाले। अगर आपने हमसे मुकाबला करना है तो आप हमारी तरह पहले फ़िक़्ह लिखें, तो उसके बाद ही हम आपकी सुनेंगे। मतलब कि वो हमें भी कह रहे हैं कि आप भी लंगोट बाँध कर आएँ तो हम ये लड़ाई करेंगे, और उसके बाद जो जीतेगा फिर उसकी सुनी जाएगी। मतलब कि ये कोई तरीका नहीं है, कोई दलील नहीं है, ये कोई मतलब कि फ़हम की बात नहीं है जो कि ये की जाती है। फ़हम की बात ये है कि आप उस बात को समझें, उसकी नोयत को समझें, उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करें, और आपकी नीयत जो है वो आपका अमल तय करती है कि आपका अमल जो है वो सही है या गलत है। जब तक आपकी नीयत दुरुस्त नहीं होगी, आपका अमल दुरुस्त नहीं हो सकता। इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हदीस की किताब में है ना, ये हदीस की किताब से ली गई हदीस है। तो जो फ़िक़्ह की किताब है, आप फ़िक़्ह की किताब की जो हकीकत है वो इस तरह से है कि इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं वो इमाम बुखारी से पहले आए हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में कोई भी मतलब कि बड़ी-बड़ी जैसे इमाम मुस्लिम बिन इसाक की है सही मुस्लिम, इमाम बुखारी की सही बुखारी, इस तरह की बड़ी-बड़ी जो कुतुब तहरीर नहीं हुई थी उस वक़्त में हदीस की। तो इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में जो इमाम अबू हनीफ़ा ने फ़िक़्ह की किताब लिखी, उन्होंने फ़िक़्ह अल अकबर, फ़िक़्ह अल असगर के नाम से मशहूर किताबें लिखी हैं जो आज तक चल रही हैं। तो इन किताब को लिखने में जो इल्म उन्होंने इस्तेमाल किया है वो इल्म राई और इल्म क़ियास है। तो उस दौर में जो उन्होंने मतलब कि कुरान को समझा, और जो उस दौर में उन्होंने लोगों से हदीस सुनी, तो उन पर उन्होंने क़ियास करके वो मसले मसाइल लिखे हैं। तो आप उनकी जो कुतुब है उनको आप हदीस नहीं कह सकते। वो एक फ़िक़्ह है। हदीस इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने उसमें कोई सनद शामिल नहीं की, कोई बताया नहीं है कि ये किस सनद से आई है हदीस, ये किस रावी से आई है। मतलब कि जैसे कि आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं आजकल के दौर में, तो जब तक कि आप उसमें अपनी फाइंडिंग बताते नहीं हैं कि कहाँ से आई है, कौन-सी कैलकुलेशन की है आपने, कौन-सा मतलब कि आपने टूल इस्तेमाल किया है, आप अपने रेफरेंसेस जब तक ज़ाहिर नहीं करते उसमें, वो रिसर्च काबिल कबूल नहीं होती। तो इसी तरह जो ये फ़िक़्ह की किताब है इसमें हदीस के कोई रेफरेंसेस नहीं है कि कहाँ से है, सही है, सनद है, क्या नहीं। तो उसकी तबीयत का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। इसमें जो है वो सिर्फ़ क़ियास शामिल है। मतलब कि मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने एक गुस्ल और तयम्मुम के मसाइल पर किताब बाँधी है अपने फ़िक़्ह की किताब में, तो उसमें उन्होंने वो रूल रेगुलेशन बताए हैं कि आप गुस्ल में कौन-कौन से रूल रेगुलेशन जो है वो फ़ॉलो करेंगे। जबकि आप आगे चलकर अगर हदीस में देखें, जो इमाम बुखारी की हदीस है उसके अंदर भी उन्होंने बाब बाँधे इसी तरह। लेकिन उसमें उन्होंने सनद के साथ बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहले इस तरह किया करते थे, इस तरह करने का हुक्म दिया करते थे, या ये अमल उन्होंने करने का कहा है। तो इस तरह से उसमें सनद मौजूद है हर काम के लिए। तो अब आप खुद समझें कि जो चीज़ आप तक इस तरह से पहुँची है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से ज़ाहिर है, आप उसकी तरफ मुतवज्जा होंगे या आप उस बात की तरफ मुतवज्जा होंगे जो कि एक इमाम ने जो है अपने क़ियास में ला के लिखी है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने अपनी नीयत से बेहतर के लिए किया है। लेकिन आपकी नीयत क्या है? आप किस नीयत से किसको फ़ॉलो कर रहे हैं? आपकी नीयत क्या है? मतलब आपकी नीयत सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा को ऊपर रखने की है तो फिर ये गलत बात है। अगर आपकी नीयत इल्म हासिल करने की है तो आप समझें इस चीज़ को कि आप वो अमल करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक तर हो और साबित हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इतनी बारीकी से और इतनी तफ़सील से कोई फ़िरका आपको नहीं समझाएगा।
क्योंकि यहाँ जितने भी फ़िरका वारियत में ये किसी को कुछ समझाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आप कुरान हदीस ना पढ़ें, आप जो है वो गुमराह हो जाएँगे, आप जो है वो आलिम से आके पूछें, वो आलिम आपको समझाएगा, फिर आपको समझ आएगी। तो जबकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि कुरान जो है वो आप लोगों के लिए हिदायत है, कुरान को जो है मैंने आसान बनाया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं हर बात को वाज़ेह खोल-खोल कर बयान कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आए। तो जो कलमे का दूसरा हिस्सा है उसका मफ़हूम अगर आप समझेंगे तो आप इन तफ़रक़ाबाज़ियों से बच जाएँगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इसको समझें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा। रसूल यानी कि जिन्हें के कोई सहीफ़े और कोई इल्म की किताब जैसे कुरान मजीद जो है वो दिया गया, उन अनबिया को जो है हम रसूल कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान मजीद है। उसके बाद अगर कोई मौजज़ा है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी है, क्योंकि इस दुनिया में किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उसमें वो सारे मराइल शामिल हैं। उनके माशरती मसाइल, उनके ख़ानदानी मसाइल, उनके आपसी, उनके मतलब कि दुनियादारी के हर किस्म के मसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपनी अमली ज़िंदगी से करके दिखाएँ कि किस अमल में आपने क्या करना है, किस चीज़ में आपने क्या करना है। ये नहीं कि परेशानियाँ, दुःख, तकलीफ़ और गुर्बत, अफ़लास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दौर का मुकाबला किया है और आप यानी कि अख़लाक़ के आला दर्जे पर रहे हैं। अपने दुश्मन से उन्होंने किस तरह से बात की है और जब जंग व जदल का ज़माना आया तब उन्होंने किस तरह से अमल किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो हम लोगों के लिए जो है वो एक अमली नमूना है जिस पे हम अमल करके जो है फ़लाह पा सकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में हमने हर चीज़ को जो है पसे पुश डाल दिया है और हमने हर चीज़ को जो है वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करनी शुरू करती है कि अब जो हमें जो सुन रहे हैं, जो मतलब कि थोड़ा-सा हमें ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा-सा बाअसर इंसान है, बस उसकी बात सुन के उसके पीछे हो जाते हैं। जबकि हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हमें सच की लगन होनी चाहिए। जितना भी आप ये देखेंगे कि फ़िरका वारियत है, इसमें जो फ़र्क करने वाली चीज़ है ना, इसमें मैं कहता हूँ कि ये फ़िरके फ़र्क करने वाली चीज़ नहीं है। इसमें फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो आप लोगों की नीयत है। आपकी नीयत जो है उसके फ़र्क से ये फ़िरके बने हैं। अगर आपकी नीयत अल्लाह का डर हो, आपकी नीयत में अल्लाह का डर हो और आपकी नीयत सीधे रास्ते की तलाश में हो, तो आप कामयाब इंसान हैं। आप अंधी तक़लीद ना करें, आपके दिल में सच की लगन होनी चाहिए। आप ढूँढें कि कौन-सा अमल जो है वो सही सनद से और सही तरीके से साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप उस अमल को करने की कोशिश करें हूबहू। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है आपकी। बाकी नारे लगाने से, शोर-शराबा करने से और ढोल ढमक्के करने से और लाइटें लगाने से और ना यानी कि दूसरों को परेशान करने से जो है वो ये रोड बंद करके और इस तरह से ये आप मतलब कि आप मोहब्बत का इज़हार नहीं कर रहे, ये आप अपना मतलब दिखावा कर रहे हैं। आप दिखावा ना करें, मोहब्बत का इज़हार हकीकत में करें जो कि आपके अमल से हो रहा है हकीकत में। तो आप अपने अमल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ढूँढ-ढूँढ कर लाएँ जो कि सही साबित हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जिसकी सनद सही हो, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल में आई हो, उसको आप अपनाने की कोशिश करें, ये आपकी मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बाकी रटी-रटाई और मतलब कि अपने पसंद के मौलवी को पकड़ के उसकी पैरवी शुरू कर देना, अंधी तकलीद शुरू कर देना, फ़िरके वारियत में पड़ जाना, ये कोई इस्लाम नहीं है। अगर इस्लाम आपने समझना है तो आप इस चीज़ को समझें जो आपको मैं बुनियाद बता रहा हूँ कलमे से, आप उस चीज़ को समझें। क्योंकि जब आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया तो आप इस बात पर ईमान लाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप तक पूरा दीन पहुँचा दिया है, पूरा मुकम्मल जो है वो दीन आप तक पहुँचा दिया है, जो उन पर हक़ था वो उन्होंने अदा कर दिया है। और आपका भी मतलब कि नीयत यही होगी कि आप उस चीज़ को जो है उसी को फ़ॉलो करें जो मिनो अन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप तक पहुँचाई है। ना कि उसमें आप अपने से कोई चीज़ शामिल करें, ना कि आप उसमें जो है वो क़ियास दीन क़ियास को कोई अहमियत दें, ना कि उसमें दूसरे लोगों की क़ियास आराइयाँ शामिल करें। आप ऑथेंटिक चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। तो आप अपने जो है वो ईमान को थोड़ा-सा टटोलें और देखें कि आप किस जगह पर खड़े हैं, आपकी क्या नीयत है, आप किस ईमान पर खड़े हैं। तो अपने आप में जो है वो आप अल्लाह का डर लाएँ, आप देखें कि कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, आपने ये चीज़ क्यों की, कैसे की, किधर से की, किसने आपको कहा ये करने का? तो उस वक़्त आपको जवाब देने होंगे हर सवाल के। तो थोड़ा-सा अपने आप को देखें और अपनी नीयत दुरुस्त करें और वही अमल करें जो कि आपके नज़दीक आप वसल्लम से साबित है, ना कि वो अमल करें जो कि फ़िक़्हों की किताबों में लिख दिया गया है। तो बेहतर यही है कि आप समझ गए होंगे और यानी कि आपकी नीयत जो है वो अब इसी तलाश में होगी कि आप कुरान को जो है वो समझें और उस पर अमल करें और आप वसल्लम की जो साबित सुन्नतें हैं उसको अपनाएँ। छोटी-छोटी सुन्नतों को अपनाने से शुरुआत करें, कोई मसला नहीं है, आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ें। उम्मीद है अल्लाह आपको समझने की तौफ़ीक दे, मुझे भी समझने की तौफ़ीक दे। बाकी कोई गलती कोताही हो गई हो तो इस्लाह करें, बाकी अल्लाह से भी दुआ है, अल्लाह जो है वो गलती गुनाह माफ़ फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।